A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome to the online class, and today we are going to start a lecture number 3 of our unit 2. ठीक है, फर्स्ट 2 लेक्चर्स जो हमने कवर किए उनमें क्या चीजें कवर की, उनमें हमने 2 बातें कवर की कि रोल मॉडल इटसेल्फ होता क्या है, और हमारी किताब में जो रोल मॉडल के तौर पे शाह अब्दुल लतीफ भटाई की कैरेक्टर स्केचिंग की गई थी उसको हमने डिस्कस किया. डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ Shah Abdul Latif Bhattai was covered in the last 2 lectures. So today we are going to start with the exercises of a textbook. ठीक है, आज कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आज के लेक्चर में फ्रॉम द एक्सरसाइज नंबर 1 टू एक्सरसाइज नंबर 5 हम कवर कर लें ताकि हमारा काम जो है वो अकॉर्डिंगली चलता चला जाए. सही है भाई, बात समझ में आ गई मेरी? कोई मसला इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो कि सर यहाँ पे हम फंस गए, तो ये बता दें. कोई पिछला क्वेश्चन होता है यहाँ पे आपके जो लेक्चर्स हैं यूट्यूब के, उन लेक्चर्स के साथ ही साथ नीचे हम जो है एक फॉर्म देते हैं, एक लिंक देते हैं. उस लिंक के अंदर जो है क्या कहते हैं आप गो थ्रू कर सकते हैं, अपनी क्यूरी या इंक्वायरमेंट दे सकते हैं, और आप लोग तो स्कूल आकर भी बात कर सकते हैं जो स्कूल के स्टूडेंट से, और जो हमारे ऑनलाइन व्यूवर्स हैं जो ऑनलाइन हमारी चीज़ों को देख रहे हैं तो वो जो है क्या कहते हैं इन चीज़ों को ऑनलाइन फॉर्म के जरिए जो है वो सबमिट कर सकते हैं. ठीक हो गई बात, ये कोई मसला इसके अंदर. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर. भाई आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. दिस इज अ शराइन ऑफ अ शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई. द चैप्टर वी हैव कवर्ड सो फार द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नंबर 1. तो एक्सरसाइज नंबर 1 क्या कह रही है इसकी आपके सामने है. ठीक है, तो क्या क्या चीजें आई हैं भाई आपके पास. हाउ मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ अ शाह लतीफ हैव बीन कवर्ड इन द टेक्स्ट. ये आंसर तो इसका बड़ा आसान सा हो सकता है, वो डब्बे गिन लें और बॉक्सेस की तादाद अगर 7 आ रही है तो आपने 7 लिख देना. ऐसे ही है ना, कितना आसान सा आंसर हो गया. देयर आर द 7 एस्पेक्ट्स ऑफ अ लाइफ ऑफ शाह लतीफ have been covered in the text. But what I am asking actually, अगला पार्ट जो है ये मिलाकर एक क्वेश्चन है. लिस्ट all these aspects in your notebook as shown below. The first aspect is about the family and the background. सेकंड क्या था हमारे पास. द सेकंड एस्पेक्ट इज अबाउट द नेम भटाई, कि आपका नाम भटाई कैसे पड़ा. थर्ड इज अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन है. फोर्थ इज अबाउट द यूथ ऑफ अ शाह लतीफ. थर्ड इज अबाउट फिफ्थ इज अबाउट द स्पिरिचुअल ग्रोथ. Sixth is about the death and remembrance, and finally the seventh one or the seventh aspect of Shah Latif life is covered is a poetry, his contribution in the Sufi poetry as etc. ठीक है, तो ये तो बड़ा आसान सा आंसर हो गया, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको आने चाहिए जो मैं वहां पर भी बता चुका हूँ और लिखवाता चला रहा हूँ, तो आपको उनके भी आंसर आने चाहिए. एक्सरसाइज 1 फिनिश हो गई. एक्सरसाइज नंबर 2 में क्या कह रहा है. द वर्ड गिवन इन द बोल्ड बिलो have been taken from the text. Look up these words in the text. आपने दोबारा टेक्स्ट पढ़ना है. बस देखिए ये बुक की भी यही कोशिश है और मेरी भी यही कोशिश है कि you have to read as much you can. If you don't want to read, definitely you are not going to excel in your life. So please kindly do read because readers are leaders. ठीक है, इसमें देखिए क्या कह रहे हैं. नेक्स्ट टू डू द फॉलोइंग एक्सरसाइज, अंडरलाइन द करेक्ट आंसर फ्रॉम द चॉइसेस प्रोवाइडेड. द फर्स्ट one has been done as an example. Those who have an abundance of wealth, ठीक है, ऑफ वेल्थ हैव डैश लिटिल वेल्थ अ लॉट ऑफ वेल्थ. अब अबेंडेंस के मायने क्या है, लॉट ऑफ वेल्थ के, तो इतने कर दिया. ठीक है, उसके बाद एंसेस्ट्रल रूट्स की बात हो रही है, तो माय ग्रैंड पेरेंट्स गॉट मैरिड, माय बर्थ, मैनी जनरेशंस. तो ऑफ कोर्स करेक्ट आंसर शुड बी अ मैनी जनरेशन. करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका, मैनी जनरेशन होना चाहिए. ठीक है, इसी तरीके से आगे चलते जाइए तो आपको और भी चीजें पता चलती चली जाएंगी. नंबर 3 है द न्यू एकेडमिक ईयर कमेंस इन आवर स्कूल इन अप्रैल. कमेंस का मतलब होता है बिगिन होना, स्टार्ट होना. तो बिगिन इज अ वेरी क्लोज वर्ड, तो स्टार्ट होना. कमेंसिंग का मतलब बिगिनिंग. ठीक है, तो ये आपका सही चॉइस 3 की भी सी हो गई. द डिवोटीज ऑफ सम सेंट वॉक्स टू द श्राइन बेयरफुट. नंगे पैर जाते, बेयरफुट नंगे पैर जाते. डिवोटीज का मतलब क्या है, चिल्ड्रन, फॉलोअर्स, केयर टेकर्स. ऑफ कोर्स फॉलोअर्स है जो उनके मानने वाले हैं वो जो है जाते हैं. तो इस तरह से आपकी वोकैबुलरी का भी इजाफा हो रहा है और काम भी होता है. मैनी पीपल गो टू अ मिस्टिक टू आस्क फॉर अ फुलफिलमेंट ऑफ देयर विशेस. ठीक है, तो मिस्टिक मैंने क्या बताया था, हु गॉट द इनॉर्मस पावर, स्पिरिचुअल पावर. तो यहाँ पे भी आंसर जो है वो सी होना चाहिए मिस्टिक का. ठीक हो गई बात, ये कोई मसला इसके अंदर. द सेलर ऑफ अ sin used to travel to far off land as they had a good navigation skills. तो नेविगेशन क्या होता है, शिप डायरेक्टिंग, इंजीनियरिंग या स्विमिंग. तो मैंने वहां बताया था लेक्चर देते हुए कि शिप डायरेक्टिंग नेविगेशन, रास्ता तलाश करने की बात होती है, तो डायरेक्शन ऑफ अ शिप से कंसर्न है. तो क्लोज वर्ड, ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में भी आ सकता है पेपर में. For centuries, the main medium of a transfer of information was oral tradition. ठीक है, तो horses, messages, passing of information by word of mouth. तो ये मैंने आपको बताया था जनरेशन टू जनरेशन
जबानी लोग कहानियों के जरिए एक से दूसरे में पहुंचते हैं। तो करेक्ट चॉइस इज बी, माय ब्रदर इज अ रेस्टलेस पर्सन, ऑलवेज लुक फॉर अ न्यू थिंग्स टू डू। रेस्टलेस का मतलब क्या होता है? जीनियस, डिफरेंट या चेंज सीकिंग। हाँ भाई, क्या मतलब होता है इसका? जी, चेंज सीकिंग, वो आदमी जो मुसलसल कुछ नए का मतलाशी हो, तलाश कर रहा हो। ट्रूली ग्रेट पर्सन डिजर्व रेवरेंस एज दे प्ले अ पॉजिटिव रोल इन आवर लाइफ। तो रेफरेंस से क्या मुराद है हमारे पास? इसमें richness and wealth, leadership position, respect and admiration। तो अगर आप डिक्शनरी चेक करेंगे, द करेक्ट मीनिंग फॉर द रेफरेंस इज रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन। द 10th वन इज इस्लाम्स मैसेज ऑफ पीस इज यूनिवर्सल एज विदाउट इट there can be no happiness, good applicable to the all people in the world or acceptable। तो यूनिवर्सल का मतलब होता है applicable to the whole globe और whole universe और to all people। तो the correct choice is B। ये मैंने सारे कर दिए। इसका मतलब ये नहीं कि कोई रहम खा रहा हूँ मैं आपके ऊपर, लेकिन भाई आपको मजीद मीनिंग्स भी निकालने। अगर आपको याद हो यूनिट 1 जब हम कवर कर रहे थे, तो यूनिट 1 के अंदर मैंने आपसे कहा था मुश्किल वर्ड्स को अंडरलाइन करें, दोबारा रीड करें और उसके साथ उस काम को आगे लेकर चलते जाएं। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या, वर्क इन पेयर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस ब्रो विद द वर्ड रिटन इन द बोल्ड इन एक्सरसाइज 2। पीछे एक्सरसाइज 2 का पेज पलटते जाए। यू कैन यूज वन वर्ड ओनली वंस, एक वर्ड को एक बार यूज करना है। जैसे मैं दो कर देता हूँ, फिर आपने करने। द डैश ऑफ शाह लतीफ सेलिब्रेट हिज ओर्स एवरी ईयर। तो कौन है भाई, कौन करता है? उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो डिवोटीज हैं। तो करेक्ट चॉइस इज अ devotees। ठीक है, my mother and I decided to go to dash to ask him to pray for my father's health। तो यहाँ पर क्या आ सकता है? हम किसके, वो जो स्पिरिचुअल पावर रखता है, जो रूहानी पावर रखता है, उसके लिए हमने वर्ड क्या यूज किया था? मिस्टिक। तो यहाँ पे करेक्ट चॉइस है मिस्टिक। करेक्ट वर्ड जो आएगा मिस्टिक है। इट इज डैश फैक्ट दैट नो लिविंग थिंग कैन सर्वाइव विदाउट अ ऑक्सीजन। हाँ जी, इट इज अ यूनिवर्सल फैक्ट। ये एक है कि कोई भी आदमी, चाहे वो यूरोप में रह रहा हो, चाहे पाकिस्तान में रह रहा हो, चाहे वो किसी भी दुनिया के कोने में मौजूद हो, ऑक्सीजन के बगैर सर्वाइवल नहीं हो सकती। एंड दैट इज द रीजन why other planets don't have a living situation on their places। ठीक है, much of what we know about our culture has been passed us on to us through dash। हाँ भाई, किसके जरिए पहुंचा है? ओरल ट्रेडिशन के जरिए। अम्मी ने बताया तुम्हारे नाना ये करते थे, अब्बू ने कहा दादा की आदत थी। तो ओरल ट्रेडिशन पीछे से ही आपने देख के भरना है। वी मे हैव डिफरेंट डैश बट वी ऑल आर ऑफ अ सेम ऑफ स्प्रिंग ऑफ आदम। हम सब आदम अलैहिस्सलाम की तरह। वी मे हैव अ डिफरेंट कल्चर होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, या एंसेस्ट्रल रूट्स होना चाहिए। अगर पीछे से हम भरें तो दोनों में से जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। फास्टिंग डैश ऑन द फर्स्ट डे ऑफ रमजान। हाँ भाई, फास्टिंग क्या है? फास्टिंग कब से शुरू होती है? शुरू होती है ना, बिगिंस। तो बिगिंस के लिए हमने क्या वर्ड पीछे पढ़ा था? कमेंस। पाकिस्तान हैज एवरीथिंग इन डैश बट वी नीड स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज टू मेक यूज ऑफ एवरीथिंग दैट वी हैव। डी 7 में क्या आ सकता है? पाकिस्तान एवरीथिंग। पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, मिनरल्स भी हैं और स्किल्स पीपल भी और पर्सन भी हैं। तो इसका मतलब हर चीज कसरत से, और कसरत के लिए हमने पीछे क्या पढ़ा था एक्सरसाइज 2 में? अबंडेंस। Nelson Mandela won his people's dash for his long struggle for the right of a people in South Asia। ये जरा इनकी अंग्रेजी गलत हो गई यहाँ पे लिखने में, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। साउथ अफ्रीका होगा। नेल्सन मंडेला बिलोंग टू द साउथ अफ्रीका। तो इसकी जगह पे आपने क्या लिख लेना है? अफ्रीका लिख लीजिएगा। यहाँ पे एशिया की जगह पे क्या आ जाएगा? अफ्रीका। अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका तो क्या हो गया? पीपल्स हार्ट है, क्या आएगा इसके अंदर? हाँ, तो रेवरेंस आना चाहिए इसके हमारे पास, कि लोगों के रेवरेंस यानी हार्ट एंड सोल जीत लिए। और ये तमाम चीजें हो गई। 8 की बात कर रहे हैं ना, तो 8 में तो हमारे पास हाँ रेफरेंस आएगा ना बेटा 8 के अंदर। द आर्ट ऑफ डैश रिक्वायर्ड हार्ड वर्क एंड वन नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट टू राइट ब्यूटीफुल। आर्ट ऑफ राइटिंग। ठीक है, पाकिस्तान नेवी हैज अ वेरी गुड सेलिंग स्किल्स है। कौन से स्किल्स है? नेविगेशन स्किल्स है, क्यों नेवी है तो नेविगेशन से आ जाएगा। तो नेविगेशन स्किल्स उसके बहुत अच्छे होते हैं। सो इन दैट वे दिस एक्सरसाइज इज आल्सो कंप्लीटेड अल्हम्दुलिल्लाह। सो लेट्स मूव अहेड। आगे चलते हमने 5 एक्सरसाइजेस का टारगेट रखा था। तो दिस इज एक्सरसाइज नंबर 4 पॉपिंग अप ऑन योर। अच्छा, मैं कराया जा रहा हूँ और आप लोग बता ही नहीं रहे कि सर ये कौन सी एक्सरसाइजेस है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या करना है? ये आपने देखा कि ये तमाम चीजें दी हुई हैं और इसमें से किसी एक, वो जो 7 हमने एस्पेक्ट्स देखे थे ना, उनमें से कोई सा एक है। जैसे ये इसने किया, ही इज कॉल्ड भिटाई बिकॉज ही स्पेंड अ गुड पास्ट। तो भिटाई के बारे में कहाँ जिक्र था? सेकंड वाले एस्पेक्ट के अंदर जिक्र था। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ पे ही फाउंड प्लेजर इन प्रेइंग थिंकिंग डिवोशन, ये कहाँ ही was married to a short period of time only, शादी, forefather migrated, अब ये मैं नहीं करा रहा, उनमें से जो एस्पेक्ट है 1 से 7 तक वो आपने इधर फिल करने के, ये जो बात है कौन से एस्पेक्ट में की गई है, दोबारा पैराग्राफ पलटिए और वहां से देखकर यहाँ पे काम को करते चलें। कम टू द एक्सरसाइज नंबर 5। एक्सरसाइज नंबर 5 में क्या कह रहा है आपको, रीड द टेक्स्ट, बुक का टेक्स्ट पढ़ने बार बार पढ़ना है, एंड फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, राइट डाउन दिस थिंग in your notebook. After you have completed, discuss your answer with your partner. 2 things done at the course as mentioned in the text. कौन-कौन सी 2 चीजें होती थी उधर कोर्स के अंदर, तो अगर आपको याद हो तो लोग क्या करते थे, एक तो लैंडमैन जो होते हैं हमारे पास, वो रीड करते थे न्यूज़पेपर वगैरह उनका जो रिसालों को, उनकी पोइट्री को, और दूसरा जो है वहाँ पे तंबूरों पे सॉन्ग चलता था। ये 2 चीजें होती थी। 2 पॉसिबल रीजंस व्हाई हिज एंसेस्टर माइग्रेटेड टू, 2 पॉसिबल रीजंस हो सकती हैं, तो किताब में दिया हुआ है। इनकी 2 रीजंस जो हैं कौन-कौन सी हैं, कि वो एक तो बिलावल, मखदूम बिलावल से मिलने के लिए जो लोकल पाइसमैन था, और दूसरी रीजन क्या है हमारे पास, सिंध जो है मुस्लिम सेंटर का कल्चर था, मुस्लिम कल्चर का सेंटर था, तो दैट इज वाई। तो ये आपने दरअसल ढूंढना है। 2 अदर लैंग्वेजेस ही नो क्वाइट वेल, अरबियन और पर्शियन थी। 2 मेन रिलीजियन सोर्स दैट ही हैड अ नॉलेज अबाउट, कौन से रिलीजियस सोर्स थे, कुरान और हदीस, ठीक है। द पोएट्स हु वर द पार्ट ऑफ हिज कलेक्शन, कौन-कौन से थे, मौलाना रूमी की बात थी और शाह करीम की बात थी हमारे पास, ठीक है। 2 स्किल्स फॉर व्हिच ही इज नोन, ठीक है। कौन-कौन से 2 स्किल्स थे जिनके लिए नोट था, एक तो सूफीज़्म और एक पोएट्री कंपोज करना, ठीक है। और इसके बाद प्लेस इन अफगानिस्तान मेंशन इन द पोएट्री, कौन-कौन सी 2 चीजें जो हैं वो मेंशन हुई इस पोएट्री में, जो वर्ड्स थी उसमें कंधार और काबुल का वर्ड जिक्र हो रहा था। 2 प्लेसेस इन इंडिया मेंशन इन दिस पोएट्री, दिल्ली और दक्कन, ठीक है। तो दक्कन और दिल्ली, हैदराबाद, दक्कन और दिल्ली का जिक्र जो है उनकी पोएट्री में मिलता है। 2 लैंग्वेजेस मेंशन इन द रसालो हैव बीन ट्रांसलेटेड, कौन-कौन सी में हो चुके हैं, उर्दू और इंग्लिश का हमारे टेक्स्ट में जिक्र मिलता है बेटा। इस तरीके से ये हमारे पास अगला जो है खत्म हो गया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 6 से ऑनवर्ड्स पे हम वर्किंग करेंगे। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। देखें मज़ा आ रहा है काम करने में, तो मुझे भी मज़ा आना चाहिए आपको पढ़ाने में, और उसका वाहिद तरीका ये है कि यू नीड टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। इफ यू फेल टू रिस्पॉन्ड वट एवर बीइंग डन, अब इसमें होमवर्क यही है, इन 5 एक्सरसाइज को आपने अपनी फेयर कॉपी में करके जमा कराना है। सो दैट इज द पॉइंट वेयर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड for your contribution, ठीक है। If you like our lectures, kindly do subscribe both channels which are popping up on your screen right now. Take care of yourself and enjoy learning. Allah Hafiz.